हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं। हम आशा करते हैं कि आप बिल्कुल ही ठीक होंगे। तो चलिए, आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं कि बच्चों पर मोबाइल का प्रभाव। आजकल हम लोग ज्यादा ये देखते हैं कि बच्चे, जो छोटे से बच्चे 6 माह से भी स्टार्ट होते हैं, उनके हाथ में मोबाइल होता है और 6 महीने से आगे जाकर के साल भर, 2 साल, 3 साल तक के बच्चों को इतनी लत लग जाती है कि वो मोबाइल के बिना रह ही नहीं सकते। तो इससे बच्चों पर काफी बुरा प्रभाव पड़ता है। और क्या प्रभाव पड़ता है, चलिए आज हम इस वीडियो से समझते हैं। तो इस चीज को समझने के लिए और जानने के लिए अंत तक हमारे वीडियो में बने रहें, ताकि हम आपको इसके बारे में पूरी जानकारी दे सके। क्योंकि कोई भी ऐसा घर नहीं है जिसमें बच्चे मोबाइल का यूज नहीं करते हैं। तो देखिए, तो सबसे पहले हम समझते हैं कि आखिर बच्चों के पास ये मोबाइल पहुंचता कैसे है। देखिए फ्रेंड्स, मेडिकल साइंस ने यह बताया है कि बच्चे जब 6 माह के होते हैं तो उसी अवस्था में वो 2-3 चीजों की तरफ ज्यादा आकर्षित होते हैं। किसी पिक्चर की ओर, आवाज की ओर या रंग की ओर। रंग बिरंगा कोई चीज नजर आए या फिर कोई अच्छी वीडियोस नजर आए या आवाज कहीं से आए तो बच्चे बड़ा उसकी ओर आकर्षित होते हैं। और मोबाइल में ये सारी चीजें होती है। और जब हम किसी कारणवश बच्चे को मोबाइल देते हैं तो जब वो एक बार उस चीज को देखता है तो उसे अच्छा लगता है और वो मोबाइल को हमेशा देखने का आदी हो जाता है। तो हम क्या करते हैं कि अपनी सुविधा के लिए बच्चों को मोबाइल दे देते हैं। अब कुछ कारण है जिसके चलते हम बच्चों को मोबाइल देते हैं। अब जैसे कुछ लोग या गार्जियन जो हैं किसी काम में व्यस्त हैं तो बच्चों को फुसलाने के लिए मोबाइल दे देते हैं और वो मोबाइल ले लेता है। इसके अलावे या तो अगर बच्चा खाना नहीं खाता है तो मां क्या करती है कि मोबाइल में उसको फंसा देती है कि मोबाइल देखो, और मोबाइल देखता रहता है या घूट घूट मुंह में भोजन खिला देते हैं। हम काफी खुश हो जाता है कि बच्चा ने खाना खा लिया। या कुछ लोगों को यह धारणा होती है कि अगर बचपन में ही अगर बच्चा मोबाइल देखेगा तो उसका बड़ा मानसिक विकास होगा और वो बड़ा खुश होते हैं कि मेरा बच्चा साल भर की उम्र में ही मोबाइल चलाने लगता है। इसके अलावे और भी बहुत सारे कारण हैं। अपने आप को छुटकारा दिलाने के लिए, बच्चों को दूर रखने के लिए या अपनी मौज मस्ती के लिए हम बच्चों को यह करते हैं कि मोबाइल दे देते हैं और दूसरों से भी कहते हैं कि ये बच्चा मोबाइल सब देख लेता है, फेसबुक, व्हाट्सएप सब अपने आप निकाल लेता है और देख लेता है। पल भर के लिए हम खुश तो होते हैं, लेकिन फ्रेंड्स इस चीज से हम अनजान हो जाते हैं कि आखिर ये थोड़ी सी लापरवाही हमारे बच्चे का फ्यूचर खराब कर सकती है। तो चलिए अब हम समझते हैं कि आखिर बच्चों पर इसका प्रभाव क्या होता है। तो फ्रेंड्स, बच्चों पर जो मोबाइल का प्रभाव पड़ता है तो मेडिकल में इसे प्रेग्मेटिक हम लोग कहते हैं। प्रेग्मेटिक जो कहा जाता है, इसको अगर हम पूरा कहें तो प्रेग्मेटिक डिसऑर्डर कह सकते हैं। डिसऑर्डर का मतलब होता है गड़बड़ी, अस्त व्यस्त। यानी जो बच्चा टीवी देखता है, मोबाइल में व्यस्त रहता है और उसमें हमेशा लीन रहता है तो वो प्रेग्मेटिक डिसऑर्डर के अंतर्गत आता है। इससे बहुत सारे प्रभाव पड़ते हैं। मोबाइल को देखने से बच्चों में कुछ खास प्रभाव पड़ता है क्योंकि उसके रेडिएशन का इस पर बहुत प्रभाव पड़ता है। तो हम किसी भी कीमत पर यह नहीं चाहेंगे कि हमारा बच्चा आगे चल करके खराब हो या इसके स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है। तो चले हम देखते हैं कि देखिए, सबसे पहले बच्चा को जब हम मोबाइल देते हैं तो क्या करता है कि मोबाइल को एकदम आंखों के पास सटा करके उसको देखता है और रेडिएशन के प्रभाव से बच्चों के मानसिक विकास पर काफी प्रभाव पड़ता है। अगर बच्चा बचपन में ही अगर बहुत ज्यादा समय तक मोबाइल में लगा रहता है तो याद रखेंगे फ्रेंड्स, बच्चों का मानसिक विकास नहीं हो पाएगा
अब किसी भी चीज को अच्छे ढंग से वो याद नहीं कर पाएगा। अब बाद में हम समझते हैं कि उसका दिमाग ही कमजोर है, तो रेडिएशन के प्रभाव से उसकी मानसिक शक्ति कमजोर हो जाती है। दूसरी बात कि बच्चा चिड़चिड़ा हो जाता है। अगर बच्चा को मोबाइल अगर आप देते हैं और वो उसका आदी होता है, और जब उससे हम मोबाइल को लेते हैं तो उसे बुरा लगता है और अंत में आपको बोल देता है, क्योंकि उसका मन चिड़चिड़ा हो जाता है। इसलिए बच्चों के स्वास्थ्य पर इसका बुरा प्रभाव पड़ता है। इसके अलावे मोबाइल के रेडिएशन से बच्चों में कैंसर होने का खतरा बना रहता है। एक रिपोर्ट के अनुसार बताया गया है कि बच्चों में ब्रेन ट्यूमर की शिकायत रेडिएशन के चलते होती है। तो अगर बचपन से ही बच्चा मोबाइल में अगर भिड़ा रहता है तो हम अपने थोड़ी सी सुख सुविधा के लिए बच्चे का लाइफ खराब कर देते हैं। और जो बच्चा ज्यादा समय तक मोबाइल को आंखों के सामने रख करके देखता है तो उसमें ब्रेन ट्यूमर होने का खतरा बना रहता है और कैंसर भी हो सकता है। और आप देखेंगे कि मोबाइल देखने से खास करके ये चीज सब पर प्रभाव पड़ता है, बच्चों पर भी बड़ों पर भी प्रभाव पड़ता है। लेकिन बड़े कुछ समझदार होते हैं इसलिए उससे अपनी बचाव कर सकते हैं, लेकिन बच्चे इस चीज को नहीं समझते हैं इसलिए इन पर ज्यादा प्रभाव पड़ता है। अब जो बच्चे ज्यादा मोबाइल देखते हैं उनमें सिर दर्द की समस्या ज्यादा होती है, उनका सिर हमेशा दर्द करते रहता है, आंखों से पानी गिरने लगता है, और एक समय ऐसा आता है कि बचपन अवस्था में ही उनके आंखों पर चश्मा चढ़ जाता है। तो हम सोचते हैं कि खान पान के चलते ज्यादातर बच्चे का जो आंखों की रोशनी है वो जा रही है, तो वो ठीक है, खान पान का प्रभाव तो पड़ता ही है, लेकिन इसका कुछ प्रभाव, कुछ का बहुत सारा प्रभाव मोबाइल के चलते भी होता है। तो सिर में दर्द होना, और इसके अलावे बच्चा मोबाइल देखता है तो बाहरी दुनिया से दूर रहता है, घर में ही ज्यादा रहता है। जिस खाना खाया और बेड पर मोबाइल लेकर के पड़ गया, अब खाना खाया मोबाइल लेकर बेड पर पड़ा, ज्यादातर घर में रहता है, तो एक तो उसके शरीर में सुस्ती होती है और दूसरी बात कि उसका मोटापा बढ़ता है। और शरीर के मोटापा बढ़ने से उसमें कई तरह की बीमारियां हो सकती हैं। नींद नहीं आती है, देर रात तक बच्चे मोबाइल देखते रहते हैं या दिन में भी बहुत देर तक मोबाइल देखते हैं, तो इससे नींद में कमी आती है, और नींद में कमी आने से हमारे याद करने की क्षमता, आंखों पर इसका प्रभाव और दिमाग पर इसका प्रभाव बहुत ज्यादा पड़ता है, यानी अनिद्रा की बीमारी होने का खतरा इससे ज्यादा रहता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि अगर मोबाइल का सेवन बच्चे ज्यादा करते हैं तो उन्हें बहुत तरह की बीमारियां होने का डर बना रहता है, उनका शारीरिक विकास अच्छे ढंग से नहीं हो पाता है। इसलिए फ्रेंड्स, हम चाहेंगे कि आप इस चीज को समझ करके और अपनी थोड़ी सी गलती से बच्चों का फ्यूचर बर्बाद ना करें। तो इसके अलावे अब यहां सवाल उठता है कि आखिर उसको हम क्या करें कि बच्चा मोबाइल तक न जाए। तो ज्यादा नहीं, थोड़ा सा हम प्रयास करेंगे कि शुरू से ही बच्चों को मोबाइल की आदत नहीं डालेंगे, और इसके लिए जरूरी है कि जो माता पिता उसके साथ रहते हैं या कोई भी, वो मोबाइल का यूज कम करे। अगर मोबाइल का यूज करना ही है तो थोड़ा दूरी बनाकर, यानी ऐसे जगह पर मोबाइल का प्रयोग करें कि बच्चा आपको देख न सके, क्योंकि अगर बच्चा आपको मोबाइल का यूज करते देखता है तो वो निश्चित है कि झटक करके आपके पास चला जाएगा, और जो आप करते हैं वो बच्चा अक्सर करता है। आप कभी भी ध्यान दिए होंगे कि आपके हरकतों को देख करके बच्चा सीखता है। अगर आप बैठते हैं तो बैठ जाता है, अगर आप जिभ गिराते हैं तो जिभ गिराता है, अगर आप अरे कहते हैं तो वो भी अरे कहता है। तो बड़ों का प्रभाव बच्चों पर बहुत ज्यादा पड़ता है। तो पहला काम ये करेंगे कि हम अपने मोबाइल का जो यूज करते हैं बच्चों के सामने ना करें या कम से कम करें, जिससे बच्चे मोबाइल नहीं लेंगे, और उनको ये कहेंगे कि ज्यादा से ज्यादा समय जो हम लोग गेम खेलने में बिताते हैं, इससे शरीर आलसी हो जाता है, शरीर में ताकत नहीं हो पाती और स्फूर्ति नहीं हो पाती, क्योंकि सारे गेम मोबाइल में ही होते हैं। तो इससे बच्चे बाहरी खेल पर ध्यान कम देते हैं। उन्हें इस तरह का प्रोत्साहन देना चाहिए कि बच्चे बाहरी गेम खेलें, बाहरी दुनिया ज्यादा देखें, इससे शरीर भी स्ट्रांग होता है और मानसिक विकास भी अच्छे ढंग से होता है। तो फ्रेंड्स, हम बस यही कहना चाहेंगे कि हम अपनी सुख सुविधाओं के लिए
अपनी थोड़ी सी आराम के लिए बच्चों का पूरा फ्यूचर बर्बाद ना करें। कुछ भी करके हम वो प्रयास करें कि बच्चे अपना मोबाइल इस्तेमाल ना करें, यानी कि आपका मोबाइल बहुत समय तक बच्चे पर न रहे, जिसके चलते आपका बच्चा एक खुशहाल जिंदगी बिताए और उसका आगे का फ्यूचर बहुत ही अच्छा हो। तो हम आशा करते हैं कि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है, और अगर अच्छी लगी हो तो आप कमेंट जरूर करें और लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। तब तक के लिए जय हिंद।